तुम लोग चल जाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज वर्ब से रिलेटेड जो लाई वर्ड होता है, एल आई लाई और एल ए वाई ले, ये सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होता है और बहुत बार इससे जब एरर आ जाता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब किसका हम लोग यूज़ करें। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम वर्ब लिख चुके हैं, लाई लाइड लाइड और लाई ले लेन और ले लेड लेड। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखिए लाई का मतलब जो होता है ये होता है झूठ बोलना, ठीक है। जब लाई का मीनिंग देगा यहाँ पे झूठ बोलना, लाई का सेंस, तो उसका वर्ब टू होगा लाइड और लाइड। जब झूठ बोलने की बात करेगा तो लाई का होगा लाई लाइड लाइड। लेकिन लाई का मतलब जब होगा रेस्टिंग पोजीशन, जब लाई का यूज हम लोग रेस्टिंग पोजीशन में करेंगे, उसमें भी रेस्टिंग पोजीशन में भी लाई का यूज जब कोई लिविंग चीजों के लिए होगा, ना कि नॉन लिविंग चीज के लिए। जब कोई लिविंग थिंग्स के लिए, जब कोई सजीव चीजों के लिए लाई का यूज रेस्टिंग मूड में करेंगे, तब वहां पे एल आई ई लाई ही होगा। लेकिन इसका वर्ब टू हो जाएगा ले और वर्ब थ्री हो जाएगा लेन। एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैं बेड पे सोया हूँ, ठीक है, तो रेस्टिंग मूड में जैसे है, जैसे कुत्ता जो है वो रोड पे बैठा है, रेस्टिंग मूड में है। तो जब रेस्टिंग मूड की बात करेंगे, कहीं पे कोई लिविंग थिंग्स रहेगा और वो रेस्टिंग मूड में बैठा हुआ रहेगा, तो वहां पे एल आई ई ला ही होगा वर्ब वन, और इसका वर्ब टू हो जाएगा ले और वर्ब थ्री हो जाएगा लेन। लेकिन जब झूठ बोलने का सेंस देगा लाई का, तो उसका वर्ब टू होगा लाइड और लाइड। देखिए तो टू थ्री में फर्क है यहाँ पे। फिर एक होता है ले, देखिए ले यहाँ पे वर्ब टू है, लाई का वर्ब टू ले, लेकिन ये यूज होता है रेस्टिंग पोजीशन में, रेस्टिंग मूड में, ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन एल ए वाई जो ले होता है ये भी वन की तरह भी काम करता है। फिर यहाँ वर्ब टू है लेकिन यहाँ वर्ब वन है। ले जब वर्ब वन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है ध्यान पूर्वक कोई भी चीज को रखना कहीं पे, और खास करके ले का यूज नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग करते हैं, निर्जीव चीजों को कहीं रखने में हम लोग ले का यूज करते हैं। तो ले हो गया, लेड हो गया और लेड हो गया, ठीक है। अब देखिए लाई लाइड लाइड, ले ले लेन और ले लेड लेड। आई होप कि आप इसमें एक चीज तो समझ गए होंगे कि वर्ब टू वर्ब थ्री कब किस सिचुएशन में हम लोग किसका कौन सा यूज करेंगे और किसका हम कौन सा लेंगे। तो यहाँ जैसे ही लाई लिए तो लाइड लाइड हो गया, लाई ले लेन हो गया, लेकिन झूठ बोलने के सेंस में लाइड ही होगा। अब देखिए हम आपको ना कुछ एग्जाम्पल इस पे दे के बताते हैं और तब आप लोग और क्लियर हो जाएगा, इसमें जो भी चीज है अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे एज एग्जाम्पल देखें, आई लाइड ऑन द बेड। अब देखिए ये सेंटेंस गलत है कि नहीं है। आई लाइड ऑन द बेड, ये कैसे होगा? लाई मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। और जब लाई का मतलब यहाँ पे झूठ बोलना हम ले रहे हैं, लाई का मतलब जब झूठ बोलना यूज कर रहे हैं तो इसका वर्ब टू होता है लाइड और लाइड, ठीक है। और यहाँ पे हम लिए आई लाइड ऑन द बेड, तो जब हम बेड पे लेटने का सेंस देगा, रेस्ट करने का सेंस देगा, वहां झूठ बोलने का तो सेंस नहीं देगा। इसीलिए अगर इसका वर्ब टू यूज करेंगे तो ले यूज होगा, आई ले ऑन द बेड। अब यहाँ पे समझ गए कि आई ले ऑन द क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा, मतलब मैंने बेड पे क्या किया, लेटा, आराम किया। तो यहाँ वर्ब टू ये हुआ ले। कोई पूछेगा ले क्या है, तो वर्ब टू है, ये मत समझेगा कि अभी वर्ब वन है। ये ले मतलब वर्ब वन होता है जब कोई चीज को कहीं रखते हैं, कोई निर्जीव चीज को कहीं रखते हैं, तो वहां पे एल ए वाई ले का हम लोग क्या करते हैं, यूज करके फिर सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। समझ गए बातों को? अब जैसे देखिए और एग्जाम्पल हम बताते हैं। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर यू वर, कहाँ आप थे। आई आस्क्ड हिम वेयर यू वर, आप कहाँ थे। ही हैज लेन टू मी। देखिए
अब ये सेंटेंस कहेगा कि इसमें बताइए कहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे गलती है इस जगह पे, है ना, गलती इस जगह पे ये गलती है। क्यों कहिएगा? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर यू वर, कि आप कहाँ थे। तो ही हैड, यहाँ पे हैज नहीं होगा, समझ गए, हैड, ही हैड लेन टू मी, वह मुझसे झूठ बोल चुका था। he had lent to me, वह मुझसे झूठ बोला था। अब जैसे यहाँ पे ले रहे हैं he had lent to me, वह मुझसे झूठ बोला था, he had lent to me लिए, वह मुझसे झूठ बोल चुका था, यहाँ पे लेन लिए ना, यहाँ पे जो लेन है यहाँ झूठ बोलने का सेंस दे रहा है, लेकिन लेन जो है वर्ब 3 ही है, लेन वर्ब 3 है, लेकिन ये जो वर्ब 3 है ये यूज होता है कहाँ पे? वर्ब 3 रेस्ट करने के सेंस में, ये रेस्टिंग पोजीशन में नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे लेन नहीं होगा। अभी झूठ बोलने का सेंस दे रहा है, तो झूठ बोलने के लिए लाई जो है, एल आई लाई, इसका वर्ब 3 होता है लाइड, LID लाइड। अभी ये हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये वाला अभी यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड लाइड टू मी, वह मुझसे झूठ बोल चुका था। मतलब कहता है कि मैं उससे पूछा कि वेयर यू आर, आप कहाँ थे, वह मुझसे झूठ बोल चुका था कि वह मुझसे झूठ बोल चुका था दैट कि आई वॉज एट होम, कि मैं घर पे था, दैट आई वॉज एट होम, कि मैं घर पे था, वो मुझसे झूठ बोल चुका था कि मैं घर पे था। देखिए तो यहाँ पे यूज किया ना हम लाइड का, क्यों? यहाँ पता चल रहा है कि झूठ बोलने का सेंस दे रहा है, तो जब झूठ बोलने का सेंस दे तो उसका वर्ब 2 और वर्ब 3 ये वाला यूज करिए। जब रेस्टिंग पोजीशन का सेंस दे तो ये वाला आप यूज करिए, समझ गए ना। जैसे लायन, शेर, ठीक है, लायन लाइड ऑन द, लायन लाइड ऑन द फ्लोर, ठीक है, लायन लाइड ऑन द फ्लोर। अब जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कि लायन लाइड ऑन द फ्लोर, तो लाइड यहाँ पे लेंगे अगर तो झूठ बोलने का सेंस दे देगा। लायन लाइड ऑन द फ्लोर, तब ये झूठ बोलने का सेंस दे देगा। तो यहाँ झूठ बोलने का सेंस हमें नहीं दे रहा, क्यों? शेर थोड़ी झूठ बोलता है, नहीं बोलता है, वो तो लेटने का सेंस यहाँ पे दे रहा है, तो लेटने का सेंस दे रहा है। रेस्टिंग पोजीशन का जब सेंस दे रहा है, रेस्टिंग पोजीशन का सेंस दे रहा है लिविंग चीजों के लिए, तो लायन है यहाँ पे, लायन लाइड ऑन द फ्लोर, तो लायन जो है शेर, लाइड ऑन द फ्लोर, तो लायन लाइड ऑन द फ्लोर जैसे लिए, ये गलत है, यहाँ लाइड नहीं होगा, लायन ले हो जाएगा। हम वर्ब 2 यूज कर रहे हैं इसीलिए हम ले रहे हैं, ठीक है। तो लेटने का सेंस रेस्टिंग पोजीशन के सेंस में लाई वर्ब 1 है, और उसका वर्ब 2 होता है ले, और वर्ब 3 होता है लेन होता है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा एक एग्जांपल और लिखते हैं कि डॉग हैज लाइड ऑन द रोड, डॉग हैज लाइड ऑन द रोड। अब यहाँ पे लाइड होगा, बताइए, डॉग हैज लाइड ऑन द रोड, यहाँ पे लाइड कैसे हम लोग ले सकते हैं? डॉग यहाँ पे हैज लाइड ऑन द रोड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैज है, वर्ब 3 है, ठीक है, पहले नंबर तो ये वर्ब 3 है, और कुत्ता रोड पर लेट चुका है, तो कुत्ता रोड पर लेट चुका है ना, कुत्ता रोड पर झूठ बोल चुका नहीं होगा, है, यहाँ पे लाइड है ना। अब कोई आदमी कुत्ता होगा तो हो सकता है कि झूठ बोल चुका होगा, लेकिन यहाँ आदमी नहीं ना, जानवर की हम बात कर रहे हैं कि डॉग हैज लाइड ऑन द रोड, यहाँ डॉग हैज लाइड ऑन द रोड ले रहे हैं, तो यहाँ पे डॉग है, तो डॉग कुत्ता यानी क्या है, रोड पे आराम कर चुका है, या लेटा हुआ लेट चुका है, वो रोड पे लेट चुका है ना, लेट चुका है, तो लेटने में इसका वर्ब 3 होता है लेन, तो यहाँ पे हो जाएगा LAIN लेन। अगर आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहीं पे अगर इसमें दिक्कत आपको हो रही है तो। फिर देखिए ले, लेड और लेड, हम लोग ले लिए, फिर यहाँ पे लेड ले लिए, और फिर यहाँ पे भी क्या ले लिए, लेड ले लिए, ले लेड लेड। अब ये वाला भी एक समझते हैं, देखिए यहाँ पे ये वर्ब 2 था, लेकिन वर्ब 2 जैसे जब ले काम करता है वो लेटने के सेंस में, रेस्टिंग पोजीशन में, लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग्स को कहीं रखते हैं ध्यान से, कहीं पे भी कीप करते हैं, रखते हैं, तो वहाँ पे ले यूज करते हैं। जैसे कि आई ले माय पर्स
आई ले माई पर्स ऑन द टेबल, आई ले माई पर्स ऑन द टेबल, मतलब मैं अपने पर्स को टेबल पर रखता हूँ। आई ले माई पर्स ऑन द टेबल, मतलब मैं अपने पर्स को टेबल पे क्या करता हूँ, रखता हूँ। तो जैसे यहाँ पे लेंगे आई ले माई पर्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पे देखिए ले सही है, यहाँ रखने का सेंस दे रहा है। जैसे हेन यानी कि मुर्गी, हेन लेज एग्स, मुर्गी अंडा देती है, हेन लेज एग। जब मुर्गी अंडा देती है बोल रहे हैं, तो यानी कि अंडा देने के सेंस में, कोई भी चीज निर्जीव चीज को कहीं रखने के सेंस में, और उसमें भी खास करके ध्यान रख सकते हैं आपकी प्रॉपर टेक केयर के साथ, कहीं किसी चीज को ध्यान पूर्वक रखना, वैसे सेंस में हम लोग ले का ज्यादा करके यूज करते हैं, समझ गए ना। आई लेड माई बुक ऑन द टेबल, देखिए आई लाइड माई बुक ऑन द टेबल, यहाँ पे लेड हुआ ना, आई लेड माई बुक ऑन द टेबल, मैं अपने किताब को टेबल पे रखा, कोई निर्जीव चीज था और उसको रखने के सेंस में। तो ये ध्यान रखिए, ले का मतलब हो जाता है रखना, इस ले का मतलब क्या हो जाएगा, रखना, ध्यान पूर्वक कोई भी चीज को रखना, ठीक है, तो वहां पे देगा। और ये दोनों में तो बहुत कंफ्यूजन है, तो आई होप हमें लग रहा है कि आप लोगों का ये कंफ्यूजन ले से रिलेटेड जो है वो दूर हो चुका होगा। अगर बाय द वे कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।